अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो सबसे पहले तो अपने सारे न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो आज का जो व्लॉग है ना वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ये तकरीबन ईद के तीसरे या चौथे दिन का व्लॉग है और उसकी जो मैं एडिटिंग ही नहीं कर सकी थी क्योंकि आते ही ना ईद के बाद बच्चे बीमार हो गए, फिर थोड़ा मेरा जेट लैग वगैरह चल रहा था, फिर बच्चों की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे ना एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। ये यहाँ पे मेरे बाबा सोते हैं, मेरे प्यारे से डैडी। ईद के तीसरे दिन मेरी दूसरी बहन जो फैसलाबाद में होती है वो भी आ गई थी। तो हम सब कज़न्स भी इकट्ठे हो गए थे और हम बहनें भी। तो बहुत ही मज़ा आया था। यहाँ हम खाने के टेबल पे सैलड वगैरह बना रहे हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स हमने बना लिए। अब्बू भी मेरे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इतने अरसे के बाद हम सब इकट्ठे हुए थे। ये जो बहन मेरी फैसलाबाद से आई है इसका नाम बुशरा है और इसके साथ तो मैं पहले भी मेरे बच्चे मिल चुके हैं क्योंकि ये मेरे पास अमेरिका आई थी लास्ट ईयर। तो इसके साथ मेरे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन जो इरज अली थे ना उनके साथ सिर्फ ऑनलाइन ही बच्चे बातें करते थे और गेम्स वगैरह खेल लेते थे। तो फ़र्स्ट टाइम उनके साथ फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग थी। खैर बिल्कुल भी ऐसे पता चला था कि हम फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं क्योंकि जैसे ही माशाल्लाह सारे बच्चे आपस में मिले बिल्कुल ही घुल मिल गए थे। He is hiding. He didn't want to come in. मेरे ब्लॉग में नहीं आना है, हाय करो। अगले दिन यहाँ हम गीगा मॉल आए थे, तो हमने सोचा कि सब इकट्ठे आए तो इकट्ठे शॉपिंग करने का मज़ा भी अपना आता है। वैसे तो मैंने आपने बहुत सारे शॉपिंग ब्लॉग देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो पाकिस्तानी शॉपिंग ब्लॉग है ना ये सबसे ज़्यादा मैंने इंजॉय किया। जिसे कहते हैं ना, मुझे शॉपिंग करने का सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मेरी बहनें साथ हो। देख लो कोई डोनट वगैरह लेना। सब लड़कों को घर छोड़कर हम सिर्फ गर्ल्स ट्रिप था ये टोटली, क्योंकि हमने बड़े अरसे से प्लानिंग की थी कि जब भी हम इकट्ठे होंगे ना तो हम सारी लड़कियां इकट्ठी जाके शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ सारा रिज हमारे साथ आई हुई थी क्योंकि दोनों शॉपिंग में बहुत इंजॉय करती हैं। फिर हमने यहाँ से थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह ली, डोनट वगैरह लिए और अब हम अपनी शॉपिंग स्टार्ट करने लगे हैं। ये मॉल इतना ज़बरदस्त मॉल है ना, तो मैं तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी क्योंकि इसको एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है। हालांकि सोच ही गई थी कि मैं कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगी, लेकिन इस फर्स्ट ट्रिप में मेरी बिल्कुल भी ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो सकी क्योंकि हम शॉपिंग से ज़्यादा बातें कर रहे थे और हम इंजॉय करते हैं। हमने खूब सारा खाना पीना किया, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। Ma actually drinking coffee for once. I mean, she just hands it to me most of the time. यहाँ पे हो रही है जी हमारी कपड़ों की शॉपिंग। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े लगे हुए थे और काफ़ी अच्छे कलर्स भी थे, फ्रेश कलर थे। समर का स्टाफ बहुत अच्छा आया हुआ था, तो यहाँ से भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की। उसके बाद हम गए जी सेफ़ायर पे भी बहुत अच्छे लगे हुए थे कपड़े। मैंने इस बार सारा के काफ़ी ज़्यादा कमीज शलवार लिए हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में वो, हालांकि मैं उसके वेस्टर्न कपड़े लेकर आई थी, लेकिन गर्मी होने की वजह से ना वो लाइट सी शलवार कमीज़ है उसको इतनी अच्छी लग रही है ना, तो मैंने उसके लिए काफ़ी सारी ले ली हैं। अब वो घर में भी यही कमीज शलवार पहनती है और उसको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जब सारे कज़न्स इकट्ठे होते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये सारे कज़न ना लेट नाइट तक कोई ना कोई बोर्ड गेम खेलते रहते थे और खूब सा एंजॉय करते थे और इनके कमरों से इतनी ज़्यादा हंसने की आवाज़ें आती थी। और हम भी बच्चों को नहीं रोकते थे क्योंकि ये कज़न्स वाला टाइम बार बार नहीं आता और बच्चों की भी छुट्टियां थी, तो हमने कहा कि जितनी लेट नाइट तक ये जागना है जाग लिया। और फिर इकट्ठे ये सोते थे तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने खाना खाया। I'm voting for Okay, I'm voting for Ali. Sorry, I vote for Ibrahim. No, actually, not Ali. Oh my goodness, I'm having to see this procedure. I feel that I inherited. सारा इन पाकिस्तान आइसक्रीम खाने जा रहे हैं हम, बट सारा नहीं खा सकी। चलो बाकी सबको कहते हैं रेडी हो जाए। बाहर जाके देखो, अगर बाहर हैं तो उनको बुलाओ। बच्चे तो लेट सोते ही थे, हमें भी कभी कभी इतना देर हो जाती थी ना सोते सोते, क्योंकि हम जब रात को इकट्ठे होते थे तो ढेर सारी बातें करते थे। इतने अरसे बाद हम इकट्ठे हुए थे ना, तो हमारे पास करने को बहुत सारी बातें थी। तो लेट नाइट हम यहाँ अक्सर आइसक्रीम खाने आते थे, क्योंकि दिन में तो हम गर्मी की वजह से नहीं निकलते थे, बच्चों को कहीं नहीं लेके जाते थे, लेकिन रात में हम आइसक्रीम खाने ज़रूर आते थे। सब इकट्ठे हो गए।
चलो इधर देखो, थोड़ी देर का छोड़ दो, मत खाना। बाय। चलो ठीक है, हो गया, थैंक यू। सो ये बास्किन रॉबिन ना सारे बच्चों की फ़ेवरेट आइसक्रीम है, तो हम यहाँ आ जाते हैं क्योंकि यहाँ सिटिंग एरिया भी है और काफ़ी प्राइवेसी भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा इसके साथ ही एक स्टोर भी था, तो उसके बाद आइसक्रीम खाने के बाद हमने वो स्टोर भी गया और वहाँ से थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें ले ली। और आज मौसम भी इतना अच्छा था ना कि बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी शाम में। वैसे मुझे इस्लामाबाद का वेदर बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि अब थोड़ी सी बरसात शुरू हो गई है, तो बारिशें वगैरह होती हैं, तो उसके बाद शाम में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। ये व्लॉग के अंदर आपको पीछे से कोई बैकग्राउंड में जो शोर सुनाई दे रहा है ना, वो मेरी बहन के कुछ डॉगीज़ हैं जो बाहर गेट पे कोई आया हुआ है, तो उसके पे काफ़ी ज़्यादा भौंक रहे हैं, तो इस वजह से ना आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ दीज नॉइज़ेस। और मुझे अभी ही टाइम मिला था वॉइस ओवर करने के लिए, तो मैं सोचा कि वॉइस ओवर कर ही दूँ। इसके अलावा जो मेरी बहन की एक बिल्ली है जो बहुत ही प्यारी बिल्ली है, जब भी मैं बैठती हूँ मेरे पास आ जाती है प्यार करने के लिए। तो अभी मैं जैसे वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ तो वो मेरे पास आ गई है प्यार करने के लिए, तो मैं आपके साथ उसका क्लिप भी शेयर कर देती हूँ। हमारी माँ बिल्ली है मीनस। अगर इसके पास ना प्यार करो ना तो ये पास आ जाता है प्यार करवाने के लिए। वीनस, हाँ जी, बातें करता है वीनस। सबसे बातें करनी होती है आपने, सबको टाइम देना होता है। हाँ जी, यस। व्लॉग ना बनाऊँ, आपसे बातें करूँ यहाँ पे। एम सारा आ जाओ बेटा, बेटा अभी खड़े हो जाओ, साथ साथ होके, साथ साथ से चीज़। आइसक्रीम खाने के बाद जी हमने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह खींची और हम घर चले गए। व्लॉग छोटा सा है, लाइक और शेयर ज़रूर कर ले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।